विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है ना, बेस्ट डिश वॉशर इन इंडिया इन 2024, ये बहुत बेस्ट वीडियो होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ही मिलेगा। और हाँ, ये वीडियो को पूरी तरह से देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। देखिए, डिसलाइक तक का बोल दिया हूँ तो समझ लेना वीडियो में बहुत दम होने वाला है। गाइज, वैसे मैं तो ये सब होम अप्लायंस का एक्सपर्ट हूँ, बट मुझसे भी एक्सपर्ट और कुछ बंदे होते हैं, और वो है टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड लॉट्स ऑफ कस्टमर। क्योंकि ये लोग को एक्चुअल में पता होता है कि कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट सही है और कौन से गलत, कौन से मॉडल में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कौन से मॉडल में कम या फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि टेक्नीशियन प्रोडक्ट को बनाता है और रिपेयर करता है, शॉपकीपर उसे सेल करता है एंड कस्टमर उसे यूज़ करते हैं। सो इनसे ज़्यादा अच्छा उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। सो इसलिए मैं बहुत से अच्छे टेक्नीशियन, शॉपकीपर एंड कस्टमर से मिला और उनसे एकदम इन डेप्थ में बात किया। फिर मैंने ऑनलाइन में भी बहुत रिसर्च किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सारे रिसर्च को कंबाइन करके मैंने निकाला बेस्ट डिश वॉशर इन इंडिया इन 2024। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिलाने वाला हूँ एकदम बेस्ट से भी बेस्ट डिश वॉशर। गाइज, सबसे पहले मैं आपको कुछ बाइंग गाइड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ, जिससे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम बेस्ट डिश वॉशर चुन पाएंगे। और हाँ, जिन्हें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बाइंग गाइड्स नहीं देखना है तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट बेस्ट डिश वॉशर देख सकते हैं। लेकिन मेरा यही राय रहेगा कि अगर आप इस पार्ट को देखिएगा तो आप एकदम बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे। मैकेनिज्म, डिश वॉशर काम कैसे करता है और आप उसे यूज़ कैसे करेंगे समझाता हूँ, ठीक है। सो आपने प्लेट में खाना खा लिया, अब जो बचा कुचा वेजिटेबल छोटा मोटा होगा तो उसे साइड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको डिश वॉशर में प्लेट रखना है, ठीक है। एकदम अच्छे से सजा के रखिएगा, इससे क्या होगा कि कम स्पेस में आप ज़्यादा प्लेट रख पाएंगे, ठीक है। तो प्लेट रख दिए, उसके बाद आपको डिश वॉशर में डालना है डिटर्जेंट, रिंसेड एंड सॉल्ट, ठीक है। ये डिटर्जेंट आपको बार बार डालना पड़ेगा, मीन्स हर एक वॉश साइकिल से पहले, और सॉल्ट और रिंसेड जो रहता है उसे एक बार डाल दीजिएगा तो वो अच्छा खासा दिन तक चलता है। तो ये सब आपको डालना है। वैसे आपको समझा देता हूँ कि ये सॉल्ट, रिंसेड और डिटर्जेंट का काम क्या रहता है डिश वॉशर में। सो जो डिटर्जेंट रहता है वही मेन वॉश करता है पूरे डिश वॉशर में। देन रिंसेड जो रहता है वो चमक देता है आपके प्लेट को, एंड जो सॉल्ट रहता है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। सो अब आपको समझा दिया हूँ कि डिश वॉशर में क्या क्या डालना है। अब शुरू होता है 4 मेन स्टेज जो कि डिश वॉशर परफॉर्म करता है। इसे 4 साइकिल भी बोल सकते हैं। सो पहला है प्री वॉश। इसमें क्या होता है, आपने जो प्लेट रखा है उसमें जो छोटा मोटा वेजिटेबल्स रहेगा ना, उसे वो हल्का फुल्का धो के हटा देगा, ठीक है। तो ये स्टेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद शुरू होता है मेन वॉश। इसी में आता है डिटर्जेंट और एकदम दबा के प्लेट्स को धोता है, और ये धोने के बाद एकदम अच्छा खासा टाइम लेता है। धो दिया, उसके बाद पानी जो रहता है गंदा पानी उसे आउट कर दिया जाता है। फिर होता है रिंस साइकिल शुरू। इसमें अच्छा पानी ढुकता है और एकदम जो थोड़ा मोड़ा रहेगा गंदगी उसे धोता है, तो उसे भी धो के फिर से पानी बाहर गया। अब होता है ड्राइंग का स्टेज शुरू। अब बर्तन सूखेंगे और अच्छे से एकदम धुल के निकलेंगे। सो आपको मैंने चारों साइकिल यानी कि चारों स्टेज समझा दिया। अब ये चारों स्टेज को अगर एक जगह बोलना हो तो इसे बोलेंगे 1 वॉश प्रोग्राम, समझे। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आने वाले वीडियो में ये काम आएगा, आपको एक टॉपिक समझाने में काम आएगा, ठीक है। डिश वॉशर कैपेसिटी 8 प्लेस सेटिंग, 12 प्लेस सेटिंग, 13 प्लेस सेटिंग्स। आपने तो ये बहुत सुना होगा कि मीन्स ऐसे डिनोट होता है ना किसी भी डिश वॉशर का कैपेसिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप सोच रहे होंगे, मीन्स जो न्यू होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि 8 ही प्लेट डाल सकते हैं, 12 ही प्लेट डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है एकदम, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने अच्छा से उसे सजा के रखिएगा डिश वॉशर में, उतने प्लेट्स आप अंदर में डाल पाएंगे, समझे। 8 प्लेस सेटिंग वाला जो रहता है वो स्मॉल फैमिली के लिए रहता है, एंड 12 प्लेस सेटिंग जो रहता है वो थोड़ा बड़े फैमिली का रहता है। मैं आपको समझाता हूँ कि कितना रिक्वायरमेंट रहता है। सो अगर आप 2 से 3 फैमिली मेम्बर हैं तो 8 प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर सफिशियंट रहेगा। देन 4 से 6 फैमिली मेम्बर है तो मिनिमम 12 प्लेस सेटिंग या फिर उससे ज़्यादा वाला डिश वॉशर सही रहेगा। सो अब बहुत से स्मार्ट लोग ये सोचेंगे ना कि हम लोग छोटा वाला डिश वॉशर ले लेंगे और उसे 2 से 3 बार यूज़ कर लेंगे, तो इससे बड़ा फैमिली है तब भी काम हो जाएगा छोटे डिश वॉशर में। बट ऐसा एकदम नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक वॉश प्रोग्राम मीन्स इंटेंस वाला वॉश प्रोग्राम ख़त्म होने में लगभग 2.5 घंटा लगता है। सो बार बार निकालना ढुकाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो। इसीलिए जितना रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपको डिश वॉशर लेना है। डिश वॉशर में क्या आप कोई भी बर्तन धो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से धोने हैं और कौन से नहीं। स्टील, ग्लास, सिरेमिक, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक एंड एनी डिश वॉशर सेफ यूटेंसिल्स
आप यूज़ कर सकते हैं डिश वॉशर में। देन अवॉइड कीजिएगा एल्यूमिनियम, आयरन, नॉन स्टिक एंड वुडन यूटेंसिल्स, ये सब नहीं डालना है डिश वॉशर में। वाटर कंजम्पशन, एक नॉर्मल सा डिश वॉशर ना बहुत कम पानी कंज्यूम करता है कंपेयर टू जो हम लोग हाथ से धोते हैं। ये डिश वॉशर अराउंड 9 to 12 लीटर कंज्यूम करता है पर प्रोग्राम, नॉट साइकिल, प्रोग्राम बोला। आप लोग हैं अमीर आदमी, आप लोग तो डिश वॉशर ले लेंगे। अब अमीर आदमी सुनिए, इसका मंथली एक्सपेंस भी है और वो कैसे मैं समझाता हूँ। पहला है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। हर एक वॉश प्रोग्राम के बाद 0.8 किलोवाट से लेकर 1.5 किलोवाट तक का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर जाता है डिश वॉशर। देन जो सॉल्ट, डिटर्जेंट एंड रिंसेड है उनका भी खर्चा आता है। फिर डी स्केल भी करना पड़ता है। डी स्केल का मतलब होता है साफ सफाई। एक डी स्केलर आता है पाउडर टाइप, उसको आपको डिश वॉशर में डालना रहता है, फिर एक वॉश प्रोग्राम चलाना रहता है, तो इससे सफाई हो जाता है, लेकिन एकदम अच्छे से नहीं होता, साइड साइड में आपको थोड़ा हाथ से भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मिला जुला के आपका अराउंड 1000 रुपीज से लेकर 1200 रुपीज तक का खर्चा आता है पर मंथ। डिश वॉशर क्या सब कुछ साफ कर देता है? तो सिंपल आंसर बोलूँ तो नहीं। लाइक चाय बनाया आपने तो उसका जो दाग पकड़ा रहता है ना, तो वो उतना साफ़ नहीं कर पाता है, मीन्स थोड़ा सा छोड़ देता है। हाँ, हालांकि आप उसे अगर पानी में फुला के रखिएगा थोड़ा देर तक, तब वो 95% तक साफ़ कर देगा, बट थोड़ा सा छोड़ देता है। एंड वैसे ही मिल्क के साथ भी उबलता है तो बहुत गंदा वाला स्टेन पकड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है छुड़ाना। ये सारे डिश वॉशर का यही बात है। और इनके अलावा जो बाकी सब जो इससे कम स्टेन वाले रहते हैं वो आराम से साफ हो जाते हैं। गाइज, ब्रांड्स ना कुछ नॉर्मल फीचर्स को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके, बट आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं हूं ना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और एक बात, सपोज आप मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स को अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर देखते हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कुछ दिखता है न्यू फीचर्स जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया है, तो आप बोलेंगे हाँ टेकबेरी ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके बारे में बात करना टाइम वेस्ट है। अब आप सोच रहे हैं कैसे टाइम वेस्ट है? क्योंकि वही ब्रांड्स नॉर्मल से फीचर्स को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो टाइम वेस्ट ही ना होगा अगर मैं भी वही बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा, इसीलिए उसके बारे में बात करना बेकार है। वैल्यू फॉर मनी डिश वॉशर। मार्केट में आपको बहुत सस्ता डिश वॉशर मिलेंगे जिनका कैपेसिटी भी ज़्यादा है और फीचर्स भी ज़्यादा है, बट आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको लेना है वैल्यू फॉर मनी वाला डिश वॉशर जिसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा। ये जो सस्ता रहते हैं ना, वो भले कुछ साल तो ठीक चलेंगे बट लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं चलेंगे। इसीलिए आपको वैल्यू फॉर मनी डिश वॉशर लेना है और मैं आपको वैल्यू फॉर मनी वाला डिश वॉशर ही दिलाऊंगा। आफ्टर सेल्स सर्विस, इसका फंडा मैं क्लियर करता हूँ। आफ्टर सेल्स सर्विस ज़्यादातर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हैं, मीन्स डेवलप्ड एरिया में, तो वहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड्स का सर्विस अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप टियर 2, टियर 3 या टियर 4 में रहते हैं, मीन्स अनडेवलप्ड एरिया में, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। और वो दिक्कत कब आएगा? अगर आपके घर से सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, तब दिक्कत आ सकता है। इससे ओवरकम करने के लिए आपको कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना है और उनसे पूछ लेना है कि उनका सर्विस सेंटर कहाँ पर है। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि उनका आफ्टर सेल सर्विस कैसा होने वाला है। और हाँ, डिश वॉशर में ये आफ्टर सेल सर्विस वाला फंडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अब सारे पॉइंट्स होते हैं ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 4 बेस्ट डिश वॉशर। अब आप सोच रहे हैं टॉप 5 नहीं है क्या? नहीं, 5 बहुत ढूंढने की कोशिश किया, 5 नहीं मिला, 4 बेस्ट है, वही बताता हूँ। 4th नंबर पे आता है वोल्टास बेको। 8 प्लेस सेटिंग के साथ आता है। ये स्मॉल फैमिली के लिए है। ये मैंने एक स्मॉल फैमिली का रखा है और जो आगे 3 आने वाले हैं वो बिग फैमिली के लिए रहेंगे, ठीक है। इसके डायमेंशंस ये रहे। अब आप सोच रहे हो कि मैं डायमेंशंस क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देख ले कि आप जहाँ रखने वाले हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली फिट होगा कि नहीं। टेबल टॉप डिश वॉशर है, मीन्स इसे आप टेबल पे रख सकते हैं, हालांकि ज़मीन में भी रख सकते हैं, बट ये छोटा है ना, तो इसे आप टेबल पे भी रख के काम चला सकते हैं। स्टेनलेस स्टील कैविटी के साथ आता है। ये हर एक डिश वॉशर में होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का कैविटी और अंदर वाला जो टब रहता है वो स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। देन 6 वॉश प्रोग्राम्स के साथ आता है। ये 6 वॉश प्रोग्राम्स क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये अलग अलग ड्यूरेशन एंड अलग अलग टेम्परेचर पे वॉश करता है। 6 बोला है ना, तो एक जो रहेगा फर्स्ट वाला वो अलग ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर पे रहेगा, जो दूसरा रहेगा वो अलग ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर पे रहेगा, समझे। और जो सबसे मेन होता है वो होता है इंटेंस। उसका सबसे लंबा ड्यूरेशन रहता है, लाइक 2.5 आवर्स। और उसमें टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये इंटेंस वाला हर एक डिश वॉशर में होता है। और उसके बाद ब्रांड्स चाहे 4 दे, 5 दे, 6 दे, 10 दे,
वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ये इंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में सबसे अच्छा से धुलाई होता है डिश वॉशर का। पावर ऑफ मेमोरी फंक्शन मिलता है, ये फंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने डिश वॉशर ऑन कर दिया है, ठीक है, और 1 घंटा वॉश प्रोग्राम चल चुका है, तो सपोज लाइन कट गया, तो होगा क्या कि लाइन आने के बाद वो वहीं से स्टार्ट होगा, समझे। ऐसा नहीं होगा एकदम शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ कुछ डिश वॉशर में होता है कि वो शुरू से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। टच कंट्रोल पैनल मिलता है। वाटर कंजम्पशन इसका अराउंड 8 लीटर है। इसका नॉइज लेवल है 49 डेसिबल्स। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है अकॉर्डिंग टू प्राइस। वारंटी पैकेज की बात करें तो 2 ईयर्स का कंप्रिहेंसिव वारंटी एंड 5 ईयर्स का वारंटी मोटर पे मिलता है। रिव्यूज़ की बात करें तो इसका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिव्यू ओके रहा। अब इसके प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 16,990 रुपीज़, जो कि रीजनेबल रेट है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में ये बजट रेंज में आता है, जो कि अच्छी बात है, और कॉम्पैक्ट है, छोटा है, कहीं भी रख सकते हैं। देन कॉन्स की बात करें तो इसका आफ्टर सेल सर्विस ना अच्छा नहीं है उतना, तो ये इसका कॉन था। थर्ड नंबर पे आता है फेबर का डिश वॉशर 12 प्लेस सेटिंग के साथ। ये रहा इसके डायमेंशंस। ये फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर है। फ्री स्टैंडिंग मतलब आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, ज़मीन पे, ठीक है, टेबल पे भी रख सकते हैं, बट आपका टेबल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इनका अच्छा खासा वेट होता है। स्टेनलेस स्टील कैविटी के साथ आता है। इसमें भी 6 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं। देन इसमें पावर ऑफ मेमोरी फंक्शन मिलता है, बट इसमें ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है आपको समझाता हूँ। आपको शुरू में मैंने 4 स्टेज समझाया था ना, प्री वॉश, मेन वॉश, रिंस एंड ड्राइंग। सो ये ध्यान से समझिएगा होता क्या है। प्री वॉश, मेन वॉश कंप्लीट हो गया है, ठीक है, वहाँ तक बर्तन धुल गया है। अब वो रिंस साइकिल में ढुक चुका है। अब रिंस साइकिल आधा कंप्लीट कर चुका है। सपोज उसी टाइम लाइन कट गया, ठीक है, और फिर जब लाइन आएगा तो वो रिंस साइकिल के स्टार्टिंग से शुरू होगा, समझे। वो जहाँ था वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसमें ऐसा टाइप का पावर ऑफ मेमोरी फंक्शन है, और ऐसा वाला बहुत सारे में होता है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अगर प्री वॉश या फिर मेन वॉश के टाइम पे ही लाइन कट जाता है तो क्या होगा। तो वो प्री वॉश मतलब वो तो स्टार्टिंग है ना, तो एकदम शुरू से स्टार्ट होगा। अगर मेन वॉश में कटा तो मेन वॉश का जो स्टार्टिंग है वहाँ से स्टार्ट होगा, समझिए, उस स्टेज से स्टार्ट होगा, ना कि उसी टाइमिंग से। सो क्लियर कर दिया ना। डिले टाइमर ये क्या होता है अभी समझाता हूँ। आप डिले कर सकते हैं वॉशिंग को। आप चाहते हैं कि 1 घंटे बाद वॉश प्रोग्राम शुरू हो तो वैसा आप कर सकते हैं, या फिर 2 घंटा 4 घंटा, वो आपके ऊपर है। देन हाफ लोड का फीचर है। हाफ लोड क्या होता है समझाता हूँ। जैसे कि नाम ही बोल रहा हाफ लोड, कभी कभी बर्तन कम रहते हैं ना, तो बस एक रैक में रखिए और धोना शुरू। टाइमिंग लगभग वही लगेगा, बस इलेक्ट्रिसिटी और इनसेट जो सॉल्ट है वो सब कम कंज्यूम होता है इसमें। देन कंट्रोल बटन्स मिलते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। कटलरी बॉक्स मिलता है, वही चम्मच वम्मच रखने के लिए। एडजस्टेबल अपर रैक है, आप इस अपर रैक को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन इसका वाटर कंजम्पशन है अराउंड 12 लीटर। नॉइज लेवल है इसका 49 डेसिबल्स। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो 2 ईयर्स का कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलता है एंड 5 ईयर्स का वारंटी मिलता है इसका इनर टब पे, कि वो रस्ट नहीं खाएगा, बट खाता नहीं है रस्ट, ये फालतू में वारंटी दिया है, ठीक है। देन इसका रिव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 28,790 रुपीज़, जो कि रीजनेबल रेट है अकॉर्डिंग टू दिस। एंड आपका बहुत पैसा बचाऊँ, चलिए बचा देता हूँ। देखिए ये जो ब्लैक वाला है ना, ये इतना प्राइस जो बताया 28,790 रुपीज़ इतना में। इसका जो सिल्वर वाला है वो अराउंड 32,000 रुपीज़। जस्ट कलर का डिफरेंस है और प्राइस देख रहे हैं इतना चेंजेस है। इसीलिए ये ब्लैक लीजिएगा तो पैसा बचेगा, और वो वाइट वाला लीजिएगा तो पैसा, वाइट या सिल्वर है उसमें पैसा जाएगा, ठीक है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। सो प्रोज बोलूँगा कि ये बजट रेंज में आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी है। कॉन्स की बात करें तो देखिए, अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा है तब इसका जो रैक है वो रस्ट खाता है, ठीक है। 1 साल 2 साल बाद आप देख पाएंगे कि हाँ वहाँ रस्ट खाया है। सो हार्डनेस चेक कर लीजिएगा, अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो एक सॉफ्टनर लगा लीजिएगा। हार्डनेस एंड TDS अलग होते हैं। बहुत जन सोचते हैं ना कि TDS नाप लेंगे तो हार्डनेस नापा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हार्डनेस अलग है, उसको अलग टेक्निक से नापा जाता है। सो ये कौन इसमें इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है जिसमें देखा गया है कि इसका जो रैक है वो रस्ट खा जा रहा है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके जो रैक्स है ना वो वारंटी में कवर नहीं होते हैं, वो कंप्रिहेंसिव वारंटी में भी कवर नहीं होते हैं। और जो मैंने बताया ना 5 ईयर्स का, वो इनर टब पे था ना कि रैक्स पे, समझे।
देख रहे ना कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेकंड नंबर पे आता है LG का डिशवॉशर, 14 प्लेस सेटिंग के साथ आता है। ये रहा इसके डायमेंशंस। ये फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है, स्टेनलेस स्टील कैविटी के साथ आता है, 9 वॉश प्रोग्राम्स है। देखिए 9 वॉश सुन के बहुत अच्छा लग रहा हो ना, बट इस पर ध्यान मत दीजिए, एक ही मेन होता है इंटेंसिव। और इतना सारे वॉश प्रोग्राम्स देख के आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं कि आप ले वॉश प्रोग्राम इतना सारा है, बट आपको इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। देन पावर ऑफ मेमोरी फंक्शन है इसमें, बट वही फेबर की तरह है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर एक वॉश साइकिल के बाद अगर लाइन कट जाता है तो वॉश साइकिल के स्टार्टिंग से शुरू होगा। देन डिले टाइमर का फीचर है, हाफ लोड का भी फीचर मिलता है, टच कंट्रोल बटन है, एडजस्टेबल एंड रिमूवेबल रैक है। वाटर कंजम्पशन है इसका अराउंड 9.6 लीटर। इसका नॉइज लेवल है 44 डेसिबल्स। इसमें मिलता है क्वाड वॉश, 4 फिन्स। वो क्या है ना, सबका होता है 2, ठीक है, वो घूमता है जो जिससे पानी निकलता है, इसमें 4 है जिससे कि सफाई और अच्छे से होता है। देन ट्रू स्टीम का फीचर मिलता है, इसमें स्टीम से प्लेट्स साफ होते हैं, जो कि जो हाइजीनिक पीपल जो बहुत पसंद करते हैं ना, उनके लिए ये वरदान टाइप का है। स्टीम से सफाई होगा तो बहुत हाइजीन मेंटेन रहेगा। देन वाईफाई का फीचर मिलता है, मीन्स ये एक स्मार्ट डिशवॉशर है, समझे। LG का थैंक यू ऐप डाउनलोड करना है और उससे आप अपने डिशवॉशर को कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसे एलेक्सा गूगल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड फ़ोन से तो आप कहीं से भी ऑन ऑफ कर ही सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और कुछ ख़राब होगा तो वो भी फ़ोन में दिखा देगा, सर्विसिंग चाहिए तो वो भी दिखा देगा, जो कि अच्छी बात है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। वारंटी पैकेज की बात करें तो 2 ईयर्स का कम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है एंड 10 ईयर्स का वारंटी मोटर पे मिलता है इसका, जो कि अच्छी बात है। इसका रिव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन में बात करें तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 52,000 रुपीज़, जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, लेकिन वाईफाई भी तो मिल रहा है, ये भी देखिएगा। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज में इसका वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, 4 फिन्स है। देन ट्रू स्टीम वॉश का फीचर है, जिससे कि एकदम अच्छे से धुलाई होगा, जो कि अच्छी बात है। देन कॉन्स की बात करें तो ओवर प्राइस्ड है, इसको ना थोड़ा और प्राइस कम होना चाहिए था। गाइज ये सब वीडियो बनाने में टेकबेरी फैमिली बहुत मेहनत करते हैं, पूरा इन डेप्थ में रिसर्च करना, बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियन, शॉपकीपर और कस्टमर से बात करना और उनसे एकदम इंपॉर्टेंट बात जानना। इसके रिटर्न में मैं उन्हें पे भी करता हूँ और हमारे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। सो इसके रिटर्न में आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा। मैंने हर एक प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वहाँ से परचेज करते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, वो भी प्राइस में 1 पैसे के चेंज हुए बिना। सो प्लीज सपोर्ट अस गाइज। फर्स्ट नंबर पे आता है बॉश का डिशवॉशर। ये एकदम बेस्ट डिशवॉशर है, समझे। सुनिए इसके फीचर्स। 13 प्लेस सेटिंग्स के साथ आता है। ये रहा इसके डायमेंशंस। फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर है, स्टेनलेस स्टील कैविटी के साथ आता है, 6 वॉश प्रोग्राम है, पावर ऑफ मेमोरी फंक्शन मिलता है, जो कि अच्छा है। इसमें क्या होगा कि आप कहीं पे भी लाइन कटे, ठीक है, चाहे प्री वॉश, वॉश, रिंस, कहीं पे भी किसी टाइमिंग पे भी कटे, वो वहीं से स्टार्ट होगा, समझे। तो ये वाला बहुत अच्छा बात है कि ऐसा नहीं है कि वो वॉश साइकिल के स्टार्टिंग से शुरू होगा, ऐसा नहीं है। जहाँ से कटा है लाइन वो वहीं से स्टार्ट होगा, जो कि अच्छी बात है। डिले टाइमर मिलता है, हाफ लोड का फीचर है, कंट्रोल बटन्स मिलते हैं, एडजस्टेबल एंड रिमूवेबल रैक है। वाटर कंजम्पशन इसका अराउंड 9.5 लीटर है। नॉइज लेवल 44 डेसिबल्स है। इसमें एक्स्ट्रा ड्राई हाइजीन वॉश प्रोग्राम का एक फीचर इन्होंने हाईलाइट किया है, बट ये कॉमन फीचर है, सब में मिलता है। सो बस आपको बताने के लिए बता दिया। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वारंटी में 2 ईयर्स का कम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है। इसका रिव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत अच्छा रहा। प्राइस जस्टिफिकेशन बात कर रहे हैं तो इसका करंटली प्राइस चल रहा है 41,500 रुपीज़, जो कि देखिए बहुत सा क्वालिटी ना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं बोलूँगा ये रिजनेबल रेट है। भले पैसा ज़्यादा लेते हैं बट क्वालिटी देते हैं। और मैं इसी का बात कर रहा था कि आपको सस्ते के चक्कर में नहीं रहना, अगर लेना है तो अच्छा प्रोडक्ट लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रोज में ये है जो कि मैं बोलते आ रहा हूँ, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, देन इसका वॉशिंग क्वालिटी भी अच्छा है। फिर जो पावर ऑफ मेमोरी फंक्शन है कि जहाँ पे लाइन कटेगा, लाइन आने के बाद वो वहीं से स्टार्ट होगा, जो कि अच्छी बात है। देन कॉन्स की बात करें तो इसमें कोई कॉन नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसे एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे कोई भी डिश वॉशर लें, ठीक है, आप अपने एरिया में वाटर का हार्डनेस चेक कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ना तो डिशवॉशर अच्छे से नहीं धोएगा बर्तन को, और उसका जो रैक होगा वो भी रस्ट खा सकता है, बहुत चांसेस है कि खा जाएगा, इसीलिए चेक कर लीजिएगा। और आप ये भी सोच रहे हैं कि सॉल्ट है ना उसे सॉफ्ट करने के लिए, तो वो कुछ हद तक सॉफ्ट करेगा, पूरा सॉफ्ट नहीं कर पाएगा,
इसीलिए अगर ज़्यादा हार्ड है तो एक सॉफ्टनर लगा लीजिएगा। सो ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया। मतलब गाइस बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूँ। सो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर परचेज करेंगे तो सही में बहुत सपोर्ट होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा कपड़ा चेंज हो चुका है, तो हुआ क्या ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, वो बताने के लिए दूसरा दिन शूट कर रहा हूँ। तो सुनिए वो क्या था कि बॉश का जो वाइट वाला कलर है ना, उसका प्राइस है 41,500 रुपीज़। और इसका एक सिल्वर कलर भी आता है जिसका प्राइस है 44,500 रुपीज़। जस्ट कलर का डिफरेंस है, फीचर्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, समझे। फीचर्स सब सेम है, बस कलर डिफरेंट है। बस उसके लिए आपको 3,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर लेंगे तो। सो समझदारी इसमें है ना कि आप वाइट वाला लें, सस्ता वाला, है ना। देन ऐसे ही LG में भी है, उसमें भी 2 कलर आते हैं, एक सस्ता और एक महंगा। फीचर सेम है बट प्राइस ज़्यादा है। सो समझदार बनिए और कम पैसा वाला लीजिए अगर आप चाहते हैं पैसा बचाना तो। वैसे तो आप लोग अमीर आदमी हैं, आप वो भी ले सकते हैं।